This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने पढ़ लिया था। हाँ बच्चा, मतलब टैब में अभी आपका क्लास नहीं लग पाएगा, शायद उसमें गूगल मीट नहीं चलता, लेकिन हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद मतलब उस पर वर्क तो हो रहा, हो सकता है कि चलने लगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपको फोन में ही करने हैं। बच्चे यहाँ पर हम बात करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपका एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, तो हम उसको आपको एक बार जल्दी से समझा देते हैं, एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। बच्चे, जब हम बात करते हैं कि जो हमारा एलसीएम है और एचसीएफ है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो हमें क्या देखना होता है बच्चा कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ होता है ना बच्चा, इनका जो गुणा होता है, इनके गुणा से जो भी आंसर आएगा वो उन दोनों नंबर के गुणा के बराबर आता है जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ ले रहे हैं। जैसे अगर मान लो हमने ए और बी दो नंबर लिए हैं, एक बच्चे एक हमने क्या लिया है 15 लिया है और दूसरा हमने क्या लिया है 20 लिया है, और कहा है कि बताओ यहाँ आपको क्या दिया गया है। यहाँ का हम यूज बताएंगे आपको, लेकिन पहले हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। बच्चा, अगर हमें दो नंबर दिए गए हैं तो जब हम इसका एलसीएफ निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 और इसका क्या हो जाएगा बच्चा 2 गुणा 5। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा नंबर दोनों में आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि 5 दोनों में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ? एचसीएफ हो जाएगा 5। अगर हम एलसीएम की बात करें बच्चे, तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, हमने अभी पावर के हिसाब से सीखा था। हाँ बच्चा, बस हम एक रिकॉल वाला करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि हमें सारे के सारे नंबर लिखने हैं और उसके बाद जो हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पर 2 पावर है, देखो यहाँ पर एक भी पावर नहीं, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर 3 की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा और दोनों में ही 5 की पावर 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 5 20 और 60 हो जाएगा। बच्चे, अब इस रिलेशन के हिसाब से ये क्या कहता है बच्चा कि जो एचसीएफ और एलसीएम होगा उसका गुणा, मतलब 60 और 5 का गुणा वो दो नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है उसके बराबर होते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और यहाँ करोगे तब भी 300 आएगा। ये हमारे रिलेशन का मतलब है। बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा आता है कि आपको क्या दिया जाएगा, एचसीएफ दे दिया, ए और बी दिया, और आपसे क्या पूछा गया, और आपसे पूछ लिया कि बताओ एलसीएम क्या होगा। ठीक है, हमेशा जो 4 चीजें यहाँ पर है, 2 नंबर और उनके एलसीएम और एचसीएफ, उनमें से ही आपको 3 चीजें देकर एक पूछा जा सकता है। लाइक आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एलसीएम दिया है, ए और बी दिया है, एचसीएफ बताओ। ठीक है, और लास्ट में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर बताओ। तो इस 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। करना कुछ नहीं होता है बच्चा, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ वही रिलेशन लगाना होता है। रिलेशन क्या कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो दोनों नंबर के इक्वल होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए की वैल्यू आपकी कितनी है 20 और बी की वैल्यू कितनी है 30। ओके, और इनका जो एचसीएफ है वो कितना है 10। तो एलसीएम बताओ। अगर ये हमारा क्वेश्चन है कि 2 नंबर देके उनका एचसीएफ देके एलसीएम पूछा गया है, तो हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे, जो जो दिया गया है वो उनकी जगह पर रखेंगे। एलसीएम तो निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, नंबर आपका दिया गया है इस तरह रखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है बच्चा, जिसको हमें फाइंड आउट करना है उसको हम क्या करेंगे, उसको तो वैसे ही रहने देंगे, बाकी सारे नंबर को दूसरे साइड भेज देंगे। तो एलसीएम निकालना है तो इसको यहाँ रहने देंगे और ये जो 10 है इसको दूसरे साइड। बच्चा, हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई नंबर गुणा में है तो वो दूसरे साइड जाके भाग में हो जाता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 20 गुणा 30 बटे 10 मतलब भागित 10। तो यहाँ पर देखो ये 0 से 0 कट गया, 10 से 30 काटोगे कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। कटेगा कि नहीं बच्चा, अगर हम 10 से भाग देंगे 30 में तो 3 बार जाएगा। अभी 3 का गुणा 20 में करोगे तो कितना आ जाएगा 60। ये आपका क्या है बच्चे, इसका एलसीएम है।
ठीक है, इसी तरह हमें क्वेश्चन करने होते हैं। चलो अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर बताओ, फिर पोल में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, क्योंकि ये 10th का टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके किसमें, ये पूछा बच्चे अभी कर रही हूँ, ठीक है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमारा क्वेश्चन है कि हमें 2 नंबर दिए, बच्चे हम अभी आपको रिपीट करते हैं, बच्चों को क्वेश्चन दे दे। एक हमें दिया गया है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 150 और 120 है, और इनका जो एलसीएम दिया, सॉरी एचसीएफ दिया गया है, वो क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है हमारा 1 सेकेंड 30 दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि एलसीएम क्या होगा। सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, नंबर लिख लो जल्दी से, फिर हम आपको बताते हैं कि पुराना वाला हम आपको रिपीट कर देते हैं पूछा। ओके, लिख लिया सबने बच्चे? यस मैम। ओके, चलो पीछे देखते हैं। बच्चा हमने क्या बताया, हमें इस तरह के क्वेश्चन जो है उसमें एक रिलेशन होता है, जो कि क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय द लासा या मासा, जो आपका होता है मासा गुणित लासा, मतलब एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ गुणित एलसीएफ ए गुणा बी के बराबर होगा। तो बच्चा हमने यहाँ क्वेश्चन में देखा कि हमें जो एलसीएम दिया, एलसीएम हमें क्या करना था, निकालना था, इसको ऐसे ही रखेंगे। एचसीएफ जो दिया था वो हमें क्या दिया था, 10, तो हमने एचसीएफ की जगह पे लिख दिया, गुणा तो है ही, ऐसे रहेगा। ए और बी आपके जो 2 नंबर है वो ऑलरेडी दिए गए हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 20 गुणा 30। अब हमें क्या करना होता है, आप चाहो तो इसका गुणा भी कर सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर रही हूं मैं, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 600 और बटे 10, क्योंकि 10 वहां पर गुणा में है, इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 से हम भाग देंगे इसमें, तो क्या होता है, 10 से भाग दोगे 60 में, तो कितने बार जाएगा, 6 और 0 60 बार। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अभी जल्दी से ये वाला सॉल्व करो, फिर हम पोल में करते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही अगर हमें एक नंबर पूछा जाता दूसरा देते, तब भी हम वैसे ही सॉल्व करते, कुछ भी अंतर उसमें नहीं होगा। जल्दी से ट्राई करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। नंबर हमें दिए गए हैं, नंबर का मतलब है ए और बी हमें दिया गया है, एचसीएफ हमें दिया गया है, हमें एलसीएम निकालना है। जल्दी से सॉल्व करेंगे बच्चे और आंसर करेंगे। ओके ओके ओके, वेरी गुड अनिकिता, क्रिश, वेरी गुड बच्चे, करेक्ट है आप लोगों का आंसर। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, सभी, सानिया, पूजा, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। समीक्षा, बच्चे जल्दी से सॉल्व करो इसको और आंसर पोल में करो। बच्चे जो अभी ज्वाइन हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ओके बच्चे, वेरी गुड। मैं बता देता हूँ हम कर क्या रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके सानिया, ओके पूजा, वेरी गुड बच्चे। वेरी गुड बच्चा। ओके चलो ये वाला हम जल्दी से कर लेते हैं, फिर हम आपको पोल में मतलब पोल में आंसर करेंगे। ए और बी दे रखा है, हमें क्या पता है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए गुणा बी आ जाएगा।
ठीक है। एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ दिया गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, और ए और बी का गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, इस तरह हो जाएगा। अब हमें एलसीएम लेना है तो एचसीएफ को क्या भेजेंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 150 गुणा 120 और 30। अभी 30 से हम किसी में भी भाग दे सकते हैं, चाहो तो आप गुणा करके भी भाग दे सकते हो, वरना ये दोनों जब बट्टे में, ये 30 अगर बट्टे में और ऊपर वाली संख्या गुणा में है, तो इसका मतलब है कि आप इनमें अलग से भी दे सकते हो। तो 30 का भाग अगर हम इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 600, जो कि आंसर है। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें तो जल्दी से पूछ सकते हो, फिर हम चलेंगे एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। ओके बच्चे, ओके। अब चलो फिर पोल में चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ओके समीक्षा, ओके समीर बच्चे, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया गया है, एक संख्या दी गई है, दूसरी निकाले। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही लॉजिक लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, और बस हम क्या करेंगे, जिस संख्या को निकालना है दूसरे को दूसरे साइड भेज के हल कर लेंगे। चलिए टेक योर टाइम बच्चे, आराम से सॉल्व करेंगे, फिर आंसर करेंगे, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा दो। बच्चा मेरी साइड से तो ऑन है, आपको नहीं दिख रहा? नो मैम। बच्चा हो सकता है नेटवर्क इशू हो इसलिए नहीं दिख रहा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। दो बच्चों का करेक्ट आंसर, दो बच्चों का रॉन्ग है। ओके वेरी गुड। बच्चा अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे और जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके
अभी भी 5 बच्चे बचे हुए बचा, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 का करेक्ट, 3 का रॉन्ग। जिसने आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। लास्ट 20 सेकंड दे रहे हैं हम बच्चे, काफी टाइम हो गया, आप लोगों ने जल्दी से सॉल्व कर लो जिसने नहीं किया है, और फिर आंसर कर दो जल्दी से। ओके, 2 बच्चे और बचे बच्चा, लास्ट 5 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। ओके चलिए, 5 4 3 2 और 1। ओके, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 4 बच्चों का ठीक है बच्चा। बच्चा इसमें तो कुछ भी नहीं था, हमने क्या कहा था कि दो संख्याओं का गुणा जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, ठीक है, यही हमने आपको कहा था। तो बच्चा हमें करना क्या होता है यहाँ पर कि हम एचसीएफ लिखा हमने और एलसीएम लिखा, ठीक है। अब ए और बी में से कोई भी एक संख्या दी गई है, तो कुछ भी मान लो, ये मान लो बी हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, जिस भी नंबर को हमें निकालना होता है बच्चा, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम एक साइड ही रहने देते हैं। तो बी को इस साइड रहने देंगे, सारे नंबर को हम क्या करेंगे, सारे नंबर को हम दूसरे साइड भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा 54। अभी देखो, इसको हम 9 से काटेंगे, 9 चौको 36, 9 छक 54, फिर 2 से काटो, तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3, और फिर हम 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2। अब 3 से इसको काट सकते हो, तो 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 48, 48 में हम 2 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 96 आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है घात और घातांक। घातांक और जो घात होता है वो, या फिर घातांकीय रूप होता है, घातांक, घात, घातांकीय रूप, ये सब क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चे मान लो एक नंबर आपको दिया गया है जो कि क्या है 100, हमने कहा कि बताओ इसे घात के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। घाता जो इसका जो रूप है, मतलब इसका जो घातांक होगा वो क्या होगा, या फिर इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे। तो करना क्या होता है बच्चे, सबसे पहले हम इस तरह से इसको लिखेंगे कि एक नंबर ही रिपीट करता है। तो हम कह सकते हैं कि 100 जो होता है वो क्या होता है, 10 गुणा 10 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 लिखना है। तो हमें क्या लिखना था, 100 को इस ऐसे एक रूप के तरीके में लिखना था जो हमारा सेम नंबर रिपीट करे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 2 बचा। अब इसका घातांकीय रूप अच्छे से समझिएगा बचा, क्या होता है, घातांकीय जो रूप होता है उसमें होता है आधार, और यहाँ पर क्या होगा, घाता, ठीक है। तो बच्चा आधार का क्या मतलब होता है, हमें इस रूप में लिखना है कि एक नंबर हो जो आधार हो, जो नीचे लिखा हो, और ऊपर एक नंबर हो जो घातांक हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आधार होता है वो नंबर होता है जो खुद को रिपीट करता है। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, आधार वो संख्या होती है, वो नंबर होता है जो खुद को रिपीट करता है। जो नंबर बार बार आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, खुद को रिपीट करता है या बार बार आता है, ठीक है, खुद को रिपीट करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो गुणा का लिखा है वो आपका क्या है, कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है खुद को, 10 वाला, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, घातांक क्या होता है बच्चा, घातांक आपका होता है वो संख्या जितने बार आधार रिपीट करता है उसको। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, वो संख्या जो जितनी बार, वो संख्या जितनी बार हमारा क्या करता है, जितनी बार आधार आता है, ठीक है, आधार खुद को रिपीट करता है, ये हमारा क्या हो जाता है, घातांक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका जो आधार है वो कितने बार रिपीट कर रहा है, 1 और 2।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। ये जो रूप है बच्चा, जो हमने आधार और घातांक के रूप में लिखा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम घातांकीय रूप कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका घातांकीय रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, इसको पढ़ा कैसे जाता है। इसको पढ़ा जाता है 10 की घात 2, मतलब ऊपर वाला जो नंबर है ये क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो हम पढ़ते ऐसे कैसे हैं, इसको 10 की घात 2 हम पढ़ते हैं। ये हमारा क्या होता है, पावर होता है, या कह लो घात होता है। ओके, स्क्वायर का मतलब होता है बच्चा, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन अभी हम घात और घातांक पढ़े तो घात ही पढ़ेंगे। हाँ 10 की पावर 2 बोल लो या स्क्वायर बोल लो, एक ही बात है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि हमारा आधार जो है वो 10 है, और जो हमारा 2 है, 2 है, वो आपका क्या है, घात का अंक। ठीक है, घातांक का मतलब क्या होता है, घात का अंक को ही हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। तो यहाँ पर घातांक आपका क्या था, 2 था, आधार आपका क्या था, आधार आपका 10 था। ओके, अब चलिए अभी आप मुझे बताएंगे ट्राई करके कि यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि हमने आपको एक नंबर दिया है, लिखा है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका घातांकीय रूप बताओ जल्दी से। यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज कर रखा है, बताओ इसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक हमने क्या बताया था आपको, आधार, और दूसरा हमने क्या बताया था, घातांक। आधार क्या होता है, वो नंबर जो रिपीट कर रहा है, ठीक है, जो नंबर बार बार आ रहा है। और घातांक क्या होता है, जितनी बार आ रहा है। ठीक है, अभी जल्दी से बताएंगे बच्चे क्या आंसर आएगा। ओके प्रवीण, ओके सलोनी, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो इसको। ओके समीर, 3 ही बच्चों ने आंसर दिया है, आंसर सबको देना। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड अनिकिता। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करोगे। सरोज की आईडी से बच्चा आपने आंसर नहीं किया, समीक्षा आपने आंसर नहीं किया बच्चा, हाँ कर दिया, वेरी गुड बच्चे, आप नंबर भूल गए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, आधार खोजेंगे। अभी हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक ही नंबर दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है, 5। कितने बार रिपीट हो रहा है, तो आपका हो गया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। वेरी गुड बच्चा, तो कितना हो जाएगा ये, 5 की घात 4। अभी इसको हम क्या कहते हैं, ये हमने आपको बताया। यहाँ अगर हम देखें 10 की घात 2 लिखा है, ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं घातांक, नीचे वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, और ये जो पूरा ही इस तरह से कोई भी नंबर लिखा हो, ये आपका क्या कहलाता है, कोई भी जिसमें आधार और घातांक हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं नंबर का घातांकीय रूप। ये हमें 3 चीजें यहाँ पर याद रखना। पढ़ा कैसे जाता है आप सबको पता है, 10 की घात 2। चलो अभी इसको सॉल्व करो और बताओ कि इसका घातांकीय रूप क्या होगा, घातांक क्या होगा और आधार क्या होगा। बच्चा जब हमें इस तरह के क्वेश्चन मिला करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में लिखेंगे। और जब घातांकीय रूप में लिख लोगे तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कि आधार क्या है, और आप कह सकते हो उसके बाद हम देख सकते हैं कि घातांक क्या है। चलो जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड क्रिस, प्रवीण, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड समीर, कोमल, सलोनी, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बच्चा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका करेंगे गुणनखंड।
तो कैसे करते हैं अभाज्य संख्याओं, तो 25 में हम देखेंगे 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, मतलब हम 25 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 5 गुणा 5। तो इसको लिखेंगे कैसे, कौन सी संख्या है जो रिपीट हो रही है, 5, कितनी बार रिपीट हो रही है, 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, घातांकी रूप। अभी नीचे आधार का मतलब क्या होता है, जो नीचे आ रहा, तो ये आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार आपका 5 हो जाएगा, और इसका जो ऊपर वाली संख्या है जो घात के रूप में लिखा है, घात का अंक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, घातांक। तो घातांक 2 है, आधार 5 है, और ये हमारा नंबर जो है वो लिखा कैसे जाएगा, 5 की पावर 2, और ये हमारा घातांकीय रूप हो जाएगा। चलिए इसका मान बताओ। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चा, एक हमसे मान पूछा जाएगा और दूसरा हमसे घातांक के रूप पूछा जाएगा। घातांक के रूप में हमें क्या करना पड़ता है, गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ता है, फिर हम उसको आधार और घातांक के रूप में लिख देते हैं, घातांक के रूप में। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, यहाँ हमें घातांक के रूप दे रखा, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको नंबर के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और गुणा कर देंगे। ट्राई करो कितना आएगा। नहीं बच्चा, इसका क्या मतलब होता है, अगर लिखा है 3 की पावर 4, तो इसका मतलब है कि 3 को 4 बार गुणा करा जाएगा, यही मतलब होता था ना बच्चा। आधार का मतलब क्या होता था, वो संख्या जो गुणा करी जानी है, ठीक है। दूसरा 4 क्या होता था, इतने बार गुणा करी जानी है। तो जो 3 की पावर 4 लिखा है, यहाँ पर सीधा सीधा ये मतलब है बच्चा कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 को 4 बार गुणा करके आंसर करना। 15 क्यों बच्चा, 81 आएगा। हाँ बच्चा 81 आएगा। क्रिश वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर, हाँ सही है बच्चा। चलो नहीं बच्चा सही है, लेकिन लास्ट में क्रॉस नहीं आएगा और आपको गुणा करना पड़ेगा। ओके ओके बच्चा, बुझा। देखो क्या मतलब होता है, जब आपको घातांकीय रूप दिया जाए और कहा जाए इसको हल करो, इसका मान बताओ, तो आपको सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको ये बताना है कि जो घातांकीय रूप जिस नंबर का ये है वो है क्या। तो हमें क्या करना होता है, इसका मतलब होता है आधार का गुणा घातांक के जितना करना पड़ता है। तो आधार क्या है 3, घातांक आपका क्या है 4, तो 3 का गुणा 4 बार करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। अभी समझ आया पूजा, जल्दी से ट्राई करो इसका आंसर। ओके ट्राई करेंगे बच्चे। ओके कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आपका हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 4, सॉरी 1 सेकेंड, 3 गुणा कितने बार, 3 का 3 में ही गुणा करना है 4 बार। ठीक, अब गुणा करना है, 3 का गुणा 3 में करोगे 9, 9 का गुणा अगर हम किस में करें, 3 में करें 27, और 27 का 3 में करेंगे तो टोटल हमारा क्या सोचे। जरूरी नहीं है आप सीधा सीधा करो, आप एक एक करके भी कर सकते हो, लाइक 9 लिख लो, फिर 9 में 3 का गुणा कर लो, फिर 3 का 27 आएगा, 27 में आप उसका गुणा करोगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चा। अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें कि लिखा है कि आपको -2 का करना है क्यूब, तो कितना आएगा। यस बच्चे, यस समीप से बच्चा यही आंसर आएगा। इसका आंसर बताओ, इसका मान बताओ कि इसका मान क्या आएगा। यहाँ पर माइनस है बच्चा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ आपको आधार का गुणा करना होता है ना, पावर जितना, ठीक है, घातांक जितना। तो यहाँ पर आधार के साथ माइनस है तो आपको माइनस के साथ गुणा करना पड़ेगा। मतलब जो नहीं बच्चे घात है ना, हमने आपको क्या बताया, घात में हमें क्या करना पड़ता है, उस नंबर को उतनी बार रिपीट करना होता है। यस ओके ओके वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। देखो इसको समझ लेते हैं क्या है ये। अगर हम इसको लिखें, आधार को कितने बार रिपीट करना है, 3 बार। यस बच्चा, तो आधार क्या हमारा -2, -2 को कितने बार लिखना है, 3 बार। तो
तो हमने क्या करा, -2 -2 -2। अभी हमें क्या करेंगे, नंबर का इसको पहले सॉल्व करेंगे, 2 को। तो 2 और 2 का गुणा कितना हो गया, 4। हमने पढ़ा था जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इससे हमें मतलब नहीं है, तो हमने गुणा नहीं करा, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 8। और हमने ये भी देखा था कि अगर एक संख्या प्लस में और दूसरी माइनस में है तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 8। ओके, चलो एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, वो भी ट्राई करना। लिखा है -3 का, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 3, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है -7 की पावर 1। चलो इसको सॉल्व करके आंसर दोगे कि क्या आएगा। करना कुछ नहीं है, पहले हम उसका घातांकी रूप सॉल्व करेंगे, और गुणा है तो फिर हम दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। बचा क्रिस, माइनस क्यों आएगा। चलो देखते हैं जल्दी से कितना आएगा। हाँ बचा, मैम इसमें क्योंकि माइनस की 3 स्क्वायर है तो मैम माइनस का 27 आ जाएगा। और मैम बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ भी तो माइनस है ना बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो सॉरी सबसे पहले यहाँ सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं बच्चा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार गुणा होगा, ठीक है, और ये तो हमारा एक ही बार है, तो ये यही रहेगा। अब देखो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, तो 3 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा बच्चा, 9 हो जाएगा। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इसको हम बाद में गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 27। एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस में ही आएगा आंसर, और ये हमारा क्या है, माइनस का 7। तो बच्चे जब हम 27 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 189, और 2 माइनस थे तो मिलकर क्या बन जाएगा बच्चा, प्लस बन जाएगा। ओके, जो कि आप लोगों ने आंसर भी दिया था। चलिए अभी हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको हम समझा देते हैं आपको जल्दी से। क्या होगा, यहां पर भी हमें क्या करना है, 2 की पावर कितना आ रहा है, 4। तो कितना गुणा होगा, 2 का गुणा करेंगे हम 4 बार। ओके, यहाँ पर देखो 3 है, 3 का गुणा कितना हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, -3 -3 -3। इसका गुणा करो बच्चा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। आप यहाँ पर देखो, इस और इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9, ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, -3। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं, ठीक है। यस बच्चा, तो कितना हो जाएगा, 144, और प्लस का है, दोनों ही प्लस के, तो प्लस का आएगा, माइनस का 3, और 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 42 43, और ये आपका 432 आ जाएगा, 432 आ जाएगा। बस यहाँ पर माइनस है बच्चा, यहाँ पर प्लस है, एक संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 432। अनिकिता बच्चा माइनस आएगा ना, क्योंकि 3 का माइनस तो था ना, तो माइनस आएगा। चलो अब आप मुझे बताओ, इसमें से 2 संख्या है, ठीक है, क्या दिया गया है, 3। कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पर देखो 2 संख्या है, मैंने पूछा है कि बताओ कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो हम देख के आंसर नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मान निकालना पड़ेगा। मान निकालने के बाद ही हम उसका बता सकते हैं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है। अब पहले वाली संख्या देखो क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 10।
तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा? इसका मतलब हुआ कि 3 का गुणा करा जाना है 10 का, 10 बार। ठीक है, ये 5 हुआ और ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया 10। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आप गुणा करते हैं। 3 का गुणा 3 में करोगे 9, 9 का गुणा 3 में करोगे 27, 27 का गुणा 3 में करोगे 81, 81 का गुणा 3 में करोगे आपका कितना आ जाएगा? 243। अभी आगे चलते, 243 का गुणा हम इसमें करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आज इसमें कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 9 और ये कितना आ जाएगा? 12 और ये आपका कितना आ जाएगा? 729। अभी कितना बचा? फिर हमें 3 का गुणा करना है तो हम फिर से 3 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा? 9 दूनी 27, 2 आया, फिर 6 2 8। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा बच्चे? ये आपका 23 आ जाएगा। तो ये भी हमने गुणा कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चे? अभी हम 3 में गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें हमें 27 का गुणा और करना। ठीक है, आप पूरा सॉल्व करें ना करें, वैसे भी हम इतने से बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी मतलब क्या है कि 10 का गुणा करा जाना है 3 बार, तो कितना आ जाएगा? ये 1000। ठीक है, 1000 आएगा ना बच्चा। तो देखो ये आपका 2387 में 27 का गुणा और करना है और यहाँ पर आपका क्या है? 1000 है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ऊपर वाली संख्या का मान ज्यादा आएगा। हाँ, ये आप कर सकते हो बच्चा। यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 59,949। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 सेकेंड 49। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा? इससे कहीं बड़ा। देखो करा क्या करो, इतनी जरूरत नहीं है, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। हमसे जहां तक हमें दिख रहा है, आप अगर यहाँ तक ही कर लोगे ना 7 से 29 तक। ठीक है, 729 में हमें क्या करना है? फिर 3 बार 5 बार और करना है। तो हमें पूरे सॉल्व करके अपना टाइम बिताने की जरूरत नहीं है। हमें जहां से लग रहा है कि हम जैसे ही गुणा करेंगे तो वो बड़ा ही आ जाएगा, हम वहां पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें तभी लग रहा है कि जब हमने 6 ही का मतलब 7 3 का गुणा करा था तो 2387 हो गया। ठीक, तो आपको ये बढ़ा था। देखो मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, पूजा करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, आपको पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जब भी इसमें बड़ा छोटा बताना होगा तो हम इसको सॉल्व करके देते हैं। क्या करना होता है? 3 की पावर 10 मतलब 3 का गुणा 10 बार करा जाना है। ठीक है, 10 की पावर 3 इसका मतलब है कि 10 का गुणा 3 बार करा जाना है। 10 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो 1000 आएगा, और अगर हम 3 का गुणा 10 बार करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 59049। ठीक है, आपका 59,049 आएगा। तो हम इससे सीधा सीधा कंपेयर करके बता सकते हैं कि 1000 बड़ा होता है, 1000 बड़ा होता है, या 59,000 बड़ा होता है। तो ऑफकोर्स 59,000 बड़ा होता है ना बच्चा। तो यही हमें बताना था, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी। तो आप क्या कहोगे? 3 की पावर 10 वाली संख्या बड़ी है। ओके बच्चे, समझ आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं और पोल में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके ओके बच्चा, मैम एक बार और रिपीट कर दो। ठीक है। देखो क्या है बच्चा, जब हमें इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं कि बड़ी संख्या बता, तो हमें करना क्या होता है? हम दोनों संख्याओं को करते हैं सॉल्व। हमें घातांकी रूप सॉल्व करना आता है बच्चा। क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 3 का गुणा 10 बार करना है। इसका क्या मतलब है बच्चा? इसका मतलब है नीचे आधार का गुणा घात जितना करना है, तो 10 का गुणा 3 बार करना है। तो जब हमने बच्चे 3 की पावर 10 को सॉल्व किया, जब हमने 3 का गुणा 10 बार किया तो हमारा कितना आया? हमारा आया 59,049। ठीक है, ये आया आपका 59,000 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपका कितना है? 10 की पावर 3।
अब इसको जब हमने सॉल्व किया, इसका क्या मतलब था, 10 का गुणा 3 बार करना, तो कितना आया 1000। अभी 1000 बड़ा होता है या 59,000 बड़ा होता है? आपको आज 59 वाला जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, 59,000 ज्यादा बड़ा होता है। तो अभी यही हमें बताना था कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो 59,000 वाली। 59,000 वाला किसका सोल्यूशन है, 3 की पावर 10 का। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया कि हमने बताया कि आपका जो 3 की पावर 10 है वो बड़ा है। अभी समझ आया बच्चे? चलो इसको सॉल्व करेंगे। बताओ यहां अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? मैम 9 के 3 लगा हुआ है क्या वहाँ पे? हाँ बच्चा, 9 की पावर 3 है। यस बच्चा। वेरी गुड। 2 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चा। 7 बच्चे बचे हैं। हाँ बच्चा। हमें अवंती की बुक मिली है अब। वेरी गुड, उसको सॉल्व करना। अभी वेकेशंस हो गई है, स्कूल का काम कम होगा, तो अभी ट्राई करना कि उसको सॉल्व कर लो वेकेशंस में। ओके जो नहीं आया वो क्लास में आके पूछ सकते हो, या आपके पास ग्रुप में आप सेंड कर सकते हो। मैं आपको अपना नंबर बता दूँ, मतलब नंबर है उसमें, ग्रुप में सेंड कर लेना, या वहां से नंबर लेके आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैसेज कर देना जो भी नहीं आया। ओके ओके वेरी गुड। 7 बच्चों का आंसर आ गया बच्चा। 4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। आप लोग जल्दी में गलत देख रहे हो। सही सॉल्व कर रहे हो आप, लेकिन देख गलत रहे हो। ओके 3-4 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। अभी 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी 4 बच्चे बचे हुए हैं। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, आप आंसर कर दोगे। मैम 1 मिनट। हाँ हाँ बच्चा, टेक योर टाइम। वेरी गुड। 10 मोर सेकेंड बचे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जो 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो कर देंगे। एक बच्चे ने नहीं दिया, आप कर दो जल्दी से। 5 4 3 2 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 3 बच्चों का गलत है। देखते जल्दी से आंसर क्या आएगा बच्चा। आपका गलत है या आपने जल्दी में देख के कर दिया, जो भी ये आंसर करा बच्चा आपने थोड़ा सा गलती करी। यहाँ देखो 9 का गुणा कितने बार होना है, 3 बार, क्योंकि आधार का गुणा होता है आपका कितने बार, पावर के जितने, घातांक के जितने। तो 9 और 9 का गुणा करोगे 81, और 81 में 9 का गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 729। तो 9 का क्यूब जो होता है, 9 की पावर 3 जो होगा वो 729 होता है। वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई का भी, घात का भी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, लेकिन इसको सही से सॉल्व करके सही आंसर करेंगे बोल। बच्चा ध्यान से सॉल्व करो, जल्दी में गलत नहीं करना है। ओके 2 बच्चों ने आंसर किया है, एक का सही है, एक का गलत है।
बच्चा क्या आंसर करो, 4 लोगों ने आंसर करा है, 4 अलग अलग आंसर करे। ओके, वेरी गुड। अभी आप लोग सही करो, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 का करेक्ट है। इसीलिए कहती हूँ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लो, लेकिन सही से आंसर करो। बाकी 5 बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात। हो गई थोड़ी सी साइन क्या की होगा? गलती हो कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आप आंसर कर देना मैसेज में। बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। वेरी गुड। दो बच्चे और बचे हुए बच्चे, 9 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, 5 बच्चे सही, 5 बच्चों का सही है। लास्ट 30 सेकेंड। ओके, चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का सही है, और 5 बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ साइन की गलती करी। बाकी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट था, बस आपने साइन की गलती करी है। देखो क्या है यहाँ पर, ये हमारा क्या था, -2 गुणा -2 -2। ठीक है, इतना है, इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 का गुणा 2 में करोगे कितना आ जाएगा आपका 4, क्योंकि दोनों माइनस में थे तो यहाँ किस में आ जाएगा, प्लस में। यहाँ देखो, ये हमारा प्लस माइनस किस में होएगा, माइनस, तो माइनस का 8। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो सेम यहाँ पर चलेगा, माइनस माइनस और माइनस, 3 बार है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका गुणा करोगे तो प्लस का 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 1000 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1000 हो जाएगा। अब ये देखो, प्लस और माइनस, सॉरी माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8000 आएगा। आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने 8000 तक बिल्कुल सही सॉल्व करा, घातांक आपको समझ आ गया, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ किसकी गलती करी, चिन्ह की। 5 बच्चों ने सही आंसर दिया, 5 बच्चों ने गलत दिया, और 5 बच्चों ने सिर्फ मतलब बाकी आंसर, मतलब 2 बच्चों ने इधर उधर आंसर करा। तो 10 बच्चों का ऑलमोस्ट सही था, लेकिन आपने साइन की वजह से गलती कर दी। ओके, चलो आगे बात करते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, अभी समझ आ गया ना, साइन समझ आ गया ना बच्चा, तो अभी आप ध्यान रखोगे। ओके, चल आगे बात करते हैं बच्चा, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। बच्चा, जब हम वर्ग और वर्गमूल की बात करते हैं, तो वर्ग जो होता है वो एक तरह का घातांकीय रूप ही है। इसको वैसे ही सॉल्व करना होता है जैसे हम किसी संख्या का, किसी घातांकीय संख्या वाले उसका मान निकालते हैं। तो बस इसमें अलग क्या होता है बच्चा, इसमें जो घातांक आपका होता है वो आपका होता है 2। ठीक है, जो आपका घातांक होता है वो कितना होता है, 2 होता है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या है, 6 की पावर 2। अब इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम घातांक को करते थे, तो क्या हो जाएगा, 6 और 6। हाँ, घात सिर्फ 2 होता है, बस इतना ही याद रखना है। तो कितना हो जाएगा, ये 36। घातांक तो हम सॉल्व करना सीख ही चुके हैं, वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या है, 5 की पावर वर्ग करना है, 5 का वर्ग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 5 का 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10 का गुणा कितने बार करना है, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 100। सब का यही मतलब है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारा आधार है, ये हमारा घातांक है, आधार का गुणा घातांक जितना करना है। और वर्ग में जो होता है वो घातांक फिक्स होता है,
घातांक उसका 2 ही होता है। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, उसी संख्या का उसी में गुणा करके, या कह लो आधार का आपस में 2 बार गुणा करके आंसर निकाल सकते। तो 5 का वर्ग का क्या मतलब होता है बच्चा, 5 का वर्ग लिखा हो या फिर ये लिखा हो एक ही बात है, ये लिखा हो एक ही बात है। 5 का वर्ग मतलब 5 की पावर 2, और इसका मतलब क्या है, आधार मतलब 5 का गुणा 2 बार, तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, चलिए इसका वर्ग बताओ मुझे, ट्राई करो फिर मैं आपको समझाती हूँ कितना आएगा। क्या है, 1.5 का वर्ग बताओ, ट्राई करेंगे जल्दी से। 3 क्यों बचा, 2 का गुणा नहीं करना, 2 बार गुणा करना है। ओके प्रवीण, जल्दी से ट्राई करो, 2 का गुणा नहीं करना है, 2 बार गुणा करना है, ठीक। तो जो संख्या में दी जाए इसका वर्ग का मतलब होगा 1.5 का वर्ग, ठीक है। इसका मतलब है आधार का 2 बार गुणा। अभी इसका गुणा करके आंसर करो। वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो इसका। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। देखो, अगर हम देखो, जब भी हमें क्या करना होता है, दशमलव वाली संख्या का गुणा करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले दशमलव हटा के संख्या का गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 225। फिर हमें क्या करना होता है बच्चा, फिर हम देखते हैं दशमलव क्या है, यहाँ क्या है, एक संख्या बाद, यहाँ कितनी संख्या बाद है, 2, एक संख्या बाद, तो 1 और 1 2 होता है। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा उसमें दशमलव पीछे से, मतलब जहां आपकी संख्या खत्म हो रही है वहां से 2 संख्या छोड़ के होगा, तो आपका करेक्ट आंसर 2.25 है। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं बच्चे वर्गमूल की। वर्गमूल में हमारा क्या मतलब होता है बच्चे, वर्गमूल का मतलब होता है कि जब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका हमें मूल संख्या निकालनी पड़ती है। जिसका मतलब मान लो हमने कहा कि बताओ 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो हमें ये निकालना है कि वो जो संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग हमने किया होगा तब 49 आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, उल्टा पता करना होता है कि वो संख्या बताओ जो इस वाले मूल का, इस वाले वर्ग का, जो वर्ग वाली संख्या दे रखी है, इसका मूल संख्या होगी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह के चिन्ह से, ठीक। अब इसको हमें निकालना क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें वर्गमूल 25 का निकालना, तो यहाँ पर हम 2 तरीके समझ सकते हैं। हाँ बच्चा, ठीक है, 2 तरीके क्या है, हम 25 का सबसे पहले क्या करेंगे, इसका करेंगे हम गुणनखंड। गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, हर जगह काम आता है। तो कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना लिख सकते हो आप इसको, 5 गुणा 5। इसका घातांक के रूप अगर हम लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। और बच्चे जो ये वाली पावर 2 होती है और ये जो वर्गमूल होता है ये आपस में कट जाता है, तो कौन सा नंबर बचा, 5, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर हम बात करें 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, तो इसका घातांक के रूप क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2, ठीक है। तो वर्गमूल हट गया तो वो क्या हो जाएगा, 4। और इसका एक और तरीका क्या बचे, देखो गुणनखंड हमें दोनों तरीके में करना पड़ेगा। 16 का गुणनखंड हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, फिर से करोगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर से करेंगे तो कितना आएगा 2, और फिर से 2 से भाग देंगे तो 1। मतलब हम 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब हमें देखना है किन के जोड़े बन रहे हैं, मतलब किन का 2 एक साथ आ रहा है। तो ये 2 आ रहा है तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये वर्गमूल से एक बार बाहर आ जाएगा। अभी सीधा सीधा गुणा कर दो तो 4 आ जाएगा। तो दो आपके तरीके हैं, दोनों में से आप कुछ भी अपना सकते हो। पहला तरीका क्या है, गुणनखंड करो, उसका हमें क्या करना है, उसका घातांकीय रूप लिखो, तो वर्ग और मतलब घात 2 और आपका वर्गमूल आपस में कट जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है नंबर।
ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम वहां पर क्या करें, उसको अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड के बाद हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल आपका तब हट सकता है जब एक ही संख्या 2 बार उसके अंदर आ रही हो। तो हमने देखा 2 और 2, 2 बार आ रहे थे, 1 बार बाहर आ जाएगा, 2 बार आ रहे थे, 1 बार बाहर आ जाएगा, दोनों का गुणा करा तो आंसर आपका कितना हो गया, 4 आंसर हो गया। ठीक है। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है बच्चा, वर्गमूल का मतलब होता है अगर लिखा है 25 की वर्गमूल लेना, तो इसका मतलब होता है बच्चा अगर हम इसका घातांक लिखेंगे, घात लिखेंगे, तो ये वर्गमूल जो होता है वो वर्ग का उल्टा, वर्ग मतलब 2, ठीक है, वर्गमूल मतलब 1/2। तो यहाँ पर ये मतलब इसका होता है। हाँ 5 तो हो गई। सेम यहाँ पर हमने देखा तो हम जो रूट को हटाकर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे घातांक के रूप में 4 के, तो क्या होगा, इस तरह से लिखा जाएगा। अभी 2 और 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में 4 आ जाता है। इस तरह को हम इसे करते हैं। ठीक है। अब ये भी याद रखेंगे, वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वर्ग में हम क्या करते हैं, एक संख्या का गुणा 2 बार करते हैं। लाइक 5 का वर्ग निकालना है तो 5 गुणा 5 2 बार लिख देंगे उसको। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, जब हमें किसी का वर्गमूल लिखना है तो 2 बार संख्या को 1 बार लिखते हैं। एक रूट के अंदर 2 गुणा 2 आ रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, रूट के बाहर सिर्फ 2 लिखेंगे, जो उसका वर्गमूल कहलाएगा। ओके चलो अभी ट्राई करो, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आपको ट्राई करना है। एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम इसको आगे क्वेश्चन में करेंगे। मान लो लिखा है कि बताओ 81 का वर्गमूल क्या होगा। वेरी गुड बच्चे। ठीक है, 81 का वर्गमूल बताना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 3, यहाँ कितना आ जाएगा 27, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये भी 3 आ जाएगा। वेरी गुड बच्चे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 3। अभी हमने आपको क्या बताया, वर्गमूल जो होता है वो वर्ग का अपोजिट होता है। वर्ग में एक संख्या को 2 बार लिखते हैं। अब यहाँ 2 बार जो संख्या आ रही है उसको 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 9। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। 1-2 क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर इसका पोल करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो बच्चे।